सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। आज ऐसा हो रहा है, माँ बहन की गालियां देते हैं, शौक से देते हैं, फिर दूसरे तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं। एहसास ही नहीं है कि मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रही है, मेरे वालिद को गाली पड़ रही है। और ऐसा भी होता होगा कि माँ कब्र में होगी और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी माँ को गाली दे रहे तुम्हारी वजह से। होना क्या चाहिए कि लोग मेरी वजह से मेरे माँ बाप की तारीफ करें कि यार बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, क्या तरबियत की है इसके वालिद ने। मैं काम ऐसे करूं दुनिया में कि लोग मेरे मरे हुए माँ बाप की तारीफ करें, लोग कहें कि यार क्या वालिद था जिसने ऐसा बेटा बनाया, कैसी माँ थी जिसने ऐसे बेटे को तरबियत की। लोग कहते हैं यार माँ बाप ने तरबियत कैसी की इसकी तरफ, ऐसा बदमाश, ऐसा बदतमीज, ऐसा झगड़ालू, इतना तकलीफ पहुंचाने वाला वो बच्चा। सोचे सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। आज ऐसा हो रहा है, माँ बहन की गालियां देते हैं, शौक से देते हैं, फिर दूसरे तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं। एहसास ही नहीं है कि मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रही है, मेरे वालिद को गाली पड़ रही है। और ऐसा भी होता होगा कि माँ कब्र में होगी और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी माँ को गाली दे रहे तुम्हारी वजह से। होना क्या चाहिए कि लोग मेरी वजह से मेरे माँ बाप की तारीफ करें कि यार बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, क्या तरबियत की है इसके वालिद ने। मैं काम ऐसे करूं दुनिया में कि लोग मेरे मरे हुए माँ बाप की तारीफ करें, लोग कहें कि यार क्या वालिद था जिसने ऐसा बेटा बनाया, कैसी माँ थी जिसने ऐसे बेटे को तरबियत की। लोग कहते हैं यार माँ बाप ने तरबियत कैसी की इसकी तरफ, ऐसा बदमाश, ऐसा बदतमीज, ऐसा झगड़ालू, इतना तकलीफ पहुंचाने वाला वो बच्चा। सोचे